ये जो रिटर्न हम लोग भरते हैं वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, पोर्टल में चढ़ा हुआ है, कोई भी उसको खोल के दे सकते हैं। ये बात और है कि कीमतें बढ़ रही हैं और मेरी प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सार्वजनिक है, मैं छुपा नहीं सकता कितनी मेरी संपत्ति है। कोई भी नागरिक खड़े होकर बोल सकता है कि ये बाबा कहाँ से आया, पिछली बार तो आपने इतना बताया था, आज इतना कैसे हो गया। ये अन्य पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में देश के नागरिकों के सामने क्यों नहीं होना चाहिए? सबके बारे में, सब जो ऐसे स्थान पे हैं वो सार्वजनिक होना चाहिए। तो ये सेबी का जो तात्कालिक मामला है उसके साथ हमको ऐसे विषय पर भी चिंतन करने का अवसर मिल गया है कि हमको ये सारी चीज़ ऐसी पारदर्शी रखनी चाहिए जिसमें पब्लिक देश की अपने पैसे से, जिनको वो पैसे देती है तनख्वाह के भी है, और इस अंजाम पे पहुंच गई है कि अब सेबी कह रही है कि हमारे सामने तो दीवार आ गई। ये दीवार का एक हिस्सा क्या है, इसके कुछ दीवार के मजबूत हिस्से क्या हैं कि स्वयं सेबी ने उन नियमों को शिथिल कर दिया जो पहले कहते थे कि ऑफशोर कंपनियों में पैसा किसका है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो मल्लू ने लगाया तो मल्लू ने पैसा कहाँ से लिया? टीएस बाबा से, वो खुल जाएगी बात। अब ऐसे मल्लू ने वहाँ से लगाया, जेपी ने वहाँ से लगाया, अज्जू ने वहाँ से लगाया, आप पूछ ही नहीं सकते हो कि किसने लगाया। तो उनको पैसा किसने दिया वो भी ढका रहेगा, उनके पास पैसा कहाँ से आया वो भी ढका रहेगा। अभी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला देखा देश में। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में क्या चीज़ गलत थी कि जो पैसे दिए जा रहे हैं बताया नहीं जाएगा कि किसने दिया, पारदर्शिता को समाप्त कर दिया गया। यहाँ भी जिस पारदर्शिता को समाप्त किया गया वो अब इस स्तर पे बात पहुँच गई कि जब सेबी ने कह दिया कि हम हमारे सामने तो अब दीवार आ गई है, सेबी ने स्वयं एक कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ये दिसंबर 2008 कि कोई भी व्यक्ति सेबी में मेंबर नहीं रह सकता, स्थायी मेंबर या चेयरपर्सन नहीं रह सकता यदि उनका कहीं पर कोई ऐसा स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ जुड़ा है जिससे सेबी में निर्णय लेने की स्थिति में प्रभाव डल सकता है। तो आप देखिए एक लिंक जो सामने रखा गया वो व्यक्तिगत आलोचना का नहीं है, वो सिस्टम को कैसे, व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया गया वो बताने का है कि अदानी कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो सलाह देते हैं एक स्वतंत्र नागरिक को, माधवी बुच मैडम को, कि आप बरमुडा और मॉरिशस वाली ये जो कंपनी है उसमें पैसा लगाइए। वो कंपनी में 80% से ज़्यादा पैसा, जो हो सकता है 400-500 करोड़ रुपया, उसका 80% पैसा विनोद अदानी जी का लगा रहता है। और बाद में जब ये 2017 में सेबी की चेयरपर्सन, पहली गैर आईएएस डायरेक्ट रिक्रूट, आजकल जो लेटरल एंट्री की भी चर्चा हो गई है वो किसी दूसरे समय बात कर सकते हैं, डायरेक्टली इनको ले लिया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता है, शेयर बाजार में वो निवेश करती रही हैं, इसलिए इनको सेबी में ले लिया जाए और सेबी का फिर चेयरपर्सन भी बना दिया गया। कौन व्यक्ति, ये तार जुड़ रहे हैं, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि सेबी की निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। और इन परिस्थितियों में अगर शेयर बाजार में ठोस तत्व नहीं, हवा, उस कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? सबकी एक सीमित क्षमता होती है पैसे लगाने की, और आपने अपना पैसा लगाया, उसके बाद आपको और कारोबार करना है, आप कारोबार करने की क्षमता रखते हैं तो बैंक भी आपको एक सीमित दायरे में ही पैसा देगी। अन्यथा अगर आप कंगाल हो गए तो पैसा डूब गया, तो बैंक का नहीं, पब्लिक का पैसा है वो डूब जाएगा। बैंक अपने नोट छाप के कोई पैसे नहीं देती, पब्लिक से पैसे लेती है और उनको फिर संस्थाओं को देती है। तो ये सारी व्यवस्था में किस तरह से व्यवस्थाओं को तोड़ के काम किया जा रहा था, ये बातों को जनवरी 2023 में उजागर किया गया। और ईडी कार्यालय के घेराव के पीछे एक तर्क आप समझ सकते हैं कि अन्य प्रकरणों में हम देखते हैं चट मंगनी पट ब्याह,
आज आरोप लगाया, कल गिरफ्तारी हो गई। इस मामले में जनवरी का मामला 2023 का आज अगस्त 21 2024 हो गया। इस मामले में ईडी या ऐसी किसी संस्थान ने किसी बात का संज्ञान नहीं लिया, सेबी को जांच करने के लिए छोड़ दिया। और